हाँ तो भाई कैसे हैं? तो भाई साहब ट्रिपल एच ने बड़े शौक से बोला था कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद ना भाई रॉ पर न्यू एरा शुरू होगा। और भाई मैं वेट कर रहा था कुछ नया सेट डिजाइन होगा, नया प्रेजेंटेशन या कोई बड़ा शौक, लेकिन मिला क्या भाई? घंटा, यानी वही इंटरफेरेंस, वही पुराने एंगल्स। भाई सच बोलूं ना तो ट्रिपल एच भाई एक नंबर का बंदा भाई फ्रॉड है। शो भाई मोस्टली एवरेज था, लेकिन हाँ सीएम पंक ने माइक पर भाई आग लगाई थी और एंडिंग में ऑस्टिन थ्योरी का रिवील अनएक्सपेक्टेड था भाई। हाँ भाई मार्क्समैन रिवील हो चुका है। तो चलो भाई पूरे शो को डिटेल में तोड़ते हैं और समझते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें बेवकूफ कैसे बना रही थी। भाई शो की शुरुआत ही ना गुंथर से होती है और भाई माहौल देखने लायक था भाई, क्या ही इनको बू मिल रहा था, मजा आ गया था देखकर। और गुंथर भी भाई वैसा बंदा है नहीं, वो भाई रिंग में आने के बजाय अनाउंसर टेबल पर चढ़ कर ना भाई बस खड़ा रहा ताकि वो फैंस की नफरत को फील कर सके। हाँ भाई फैंस इनको इतना तगड़ा बू कर रहे थे पूछिए मत। ये माइक पर बोलना भी चाह रहे थे लेकिन फैंस इनको इतना तगड़ा बू कर रहा था कि सुनने में आ ही नहीं रहा था कि बोल क्या रहा है। लेकिन इतना तो साफ सुनाई दिया कि उन्होंने ये बोला कि इन्होंने भाई वादा किया था कि ये जॉन सीना को गिव अप कराएंगे और इन्होंने ऐसा करके दिखा भी दिया। यानी जब क्राउड ने भाई यू टैप आउट भी चिल्लाया ना इनको लेकर, तब भी भाई गुंठर माइक ड्रॉप वाला बॉम्ब फोड़ रहे थे। यानी जब मैं हारा तो मैं लड़ता रहा लेकिन सीना टैप आउट हुआ लाइक अ लिटिल बिच। इसके बाद तो भाई ये बैक स्टेज भी जाते हैं, वहां पर भी इनका पंगा पहले आर्थर से होता है, फिर एडम पियर्स से होता है, जहाँ पे एडम पियर्स भाई इनको ए होल बोल के निकल जाने को कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट तब पार्किंग लॉट में आया जब एजे स्टाइल वहां खड़े थे भाई। यानी कोई बात तो नहीं हुई, बस एजे और इनका कन्फ्रंटेशन होता है। गुंथर भाई सीना का ना हैंड वाला गेस्चर यानी यू कांट सी मी वाला करके वहां से चले जाते हैं। तो भाई इससे आगे क्या लीड हो रहा भाई? देखो सीना जा चुका है, लेकिन अब रिटायरमेंट टूर किसका होने वाला है? एजे स्टाइल का, जो कि काफी ज्यादा रूमर्स आई हैं कि 2026 में यही है। तो क्या पता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको अभी से ही टीज करवा दी है कि गुंथर ही भाई वो बंदा होगा जो कि एजे स्टाइल को भी रिटायर करेगा। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। वैसे गुंथर भाई इस वक्त अलग ही लेवल के हील में चल रहा है भाई लीजेंड को रिटायर करने में। वैसे आपका भाई इस पर क्या ओपिनियन हो सकता है, हमको जरूर बताएगा। उसके बाद दोस्तों हमको दी ऊसोस वर्सेस न्यू डे के बीच मैच देखने को मिलता है, टैग टीम वाला मैच भाई स्टैंडर्ड टैग टीम एक्शन था। जे और जिमी की केमिस्ट्री भाई टॉप नॉच की तो रहती है टैग टीम में, लेकिन स्टोरी यहाँ पर ना न्यू डे की थी भाई, क्योंकि जेवियर वुड्स और कोफी के बीच भाई हल्की सी आज हमको मिसकम्युनिकेशन देखने को मिलती है। मैच के बीच में भाई ग्रेसन वाला बार बार इंटरफेयर भी कर रहे थे वुड्स की मदद करने के लिए, लेकिन रेफरी ने भाई वालर को बैन कर दिया था और इसी का डिस्ट्रैक्शन वुड्स को भारी पड़ा। और अंत में दोस्तों जे ऊसो ने कोफी को 1D मारा और जीत गए। वुड्स का भाई फ्रस्ट्रेशन साफ दिखा रहा है कि भाई इनके बीच माहौल अभी सही नहीं है और क्या बता के चलकर हमको न्यू डे का ब्रेकअप होने के चांसेस दिख सकते हैं। अब बात करते हैं भाई हम शो के बेस्ट पार्ट की, यानी सीएम पंक आए, मूड खराब था और उसने भाई ब्रॉन ब्रेकर की धज्जी उड़ा दी भाई। पंक ने कहा मैं पिछले 2 हफ्ते से घर बैठकर सुन रहा था कि ये नेदरलैंड नेपो बेबी यानी ब्रॉन क्या बकवास कर रहा है। पंक ने भाई पॉल हेमन को भी लपेटे में ले लिया। उसने कहा कि हेमन ने हिस्ट्री में कितने ही रेसलर को नेक्स्ट बिग थिंग बनाया लेकिन वो फेल हो गए। अब ब्रॉन भी वही है, सिर्फ हाइप है नो सब्सटेंस। यानी भाई इसके बाद सीएम पंक ने यह भी बोला कि ब्रॉन की फैमिली दी स्टाइनर्स पर निशाना साधा, अपने डम बाप यानी रिंग और उसके भी डम चचा स्कॉट को ले लेना, उनके स्टाइनर मैच भी ना तुझे नहीं बचा पाएंगे। पंक ने भाई वार्निंग दी है कि अगर ब्रॉन ने दोबारा उसकी वाइफ यानी एजे ली का नाम लिया ना तो भाई वो उसका वो हाल करेगा ना कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रोमो भाई इंटेंस था, पर्सनल था और सीएम पंक ने भाई बिना लड़े ब्रॉन को भाई छोटा दिखा दिया था। भाई ये फ्यूड ना अब सिर्फ टाइटल की नहीं रही है बल्कि पर्सनल रिस्पेक्ट ही हो गई है। पंक वैसे तो स्टाइनर फैमिली का एंगल बन रहा है, पॉल हेमन का रोल इसमें बड़ा होगा, शायद वो ब्रॉन को धोखा दे या पंक के माइंड गेम का शिकार हो सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे इनका मैच तो ऑफिशियल ही है जो कि नेक्स्ट मंथ में 5 जनवरी को होगा रॉ पर। उसके बाद भाई स्टेफनी वेक्योर अपनी टाइटल डिफेंस करती है अगेंस्ट रखेल से। मैच अच्छा था, पावर वर्सेस स्पीड का क्लासिक एग्जांपल था। वेक्योर ने भाई फाइट बैक किया लेकिन एंड में निकी बेला ने एंट्री मारी, निकी ने भाई वेक्योर पर हमला किया जिसे मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म हो जाता है। इसके बाद भाई निकी ने अपने फिनिशर रैग अटैक 2.0 मारी और बेल्ट के साथ पोज किया। यानी निकी बेला भाई टोटल दिवास वाली गिमिक नहीं थी बल्कि एक सीरियस हील बनकर आई थी। वो क्लेम करेंगी कि वो रियल स्टार है और स्टेफनी वेक्योर को फेमस होने के लिए उसकी जरूरत है भाई। खैर दोस्तों अब हम बात करते हैं ना शो के मेन इवेंट की। सच बोलूं ना तो मुझे लगा था भाई एक मैच बस एक सिंपल फाइट होगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ भाई पूरा मसाला डाल दिया था। रिंग में थे भाई लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो और यार मानना पड़ेगा यार, लोगन पॉल चाहे रियल लाइफ में कितने भी बड़े एनोइंग हो, रिंग के अंदर भाई बंदा नेचुरल हिले भाई। उसने मैच शुरू होते भाई रे मिस्टीरियो की हाइट का मजाक उड़ाया, बेल्ट से मारा और सबसे बड़ी बात ना एडी गेरो को भाई मॉक किया। और जब उसने भाई वो 3 एमिगोस यानी सुप्लेक्सेस लगाए और कंधे हिलाकर
चिढ़ाए ना, तो भाई कसम से मन कर रहा था ना घुस के मारूं भाई इनको। क्राउड भी भाई पागल हो गई थी, लोगन सक्स के नारे लगाना शुरू कर दिया था। बल्कि दोस्तों मैच में रे मिस्टेरियो ने फाइट बैक भी किया, वो 619 लगाने ही वाले थे, लेकिन यहाँ एंट्री होती भाई पॉल हेमन की। इसने भाई अपना डर्टी टैक्टिक्स का यूज किया, हेमन ने भाई चुपके से ब्रास नकल लोगन पॉल को पकड़ा दिया। मतलब साफ था ये मैच फेयर तो अब नहीं होने वाला था, लेकिन असली खेल भाई अभी बाकी था, क्योंकि रे मिस्टेरियो ने भाई लोगन पॉल को संभाल लिया था। लेकिन तभी भाई वो मार्क्समैन जो पिछले कुछ हफ्तों से भाई दिमाग खराब कर रहा था, वहां टपक पड़ा। रेफरी का ध्यान लोगन पर था और उस मार्क्समैन ने भाई रे मिस्टेरियो के ऊपर ना कर्ब स्टॉर्म मार दिया। बस मौका मिलते ही लोगन ने फ्रॉग स्प्लैश मारा और 1 2 3 लोगन बॉल जीत गए। इसके बाद तो भाई मैच तो खत्म हो जाता, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी भाई, क्योंकि रैम से भाई ब्रॉन्सन रेड और ब्रॉन ब्रेकर आते हैं। तभी भाई पीछे से भाई सीएम पंक चेयर लेकर इनके ऊपर अटैक करते हुए ना रिंग में आते हैं इनको बचाने के लिए। पंक ने भाई लोगन और उसके साथियों को भाई डराया, लेकिन तभी भाई वो मार्क्समैन आगे आया। पूरा एरिना शांत था, उसने भाई धीरे से अपना मार्क्स उतारा, भाई वो निकला ना ऑस्टिन थ्योरी। भाई मैं शौक में था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कोई नया बंदा होगा ऐसा जो कि हम लोग को एकदम ऐसा मोमेंट दे दे कि पूछो ना, लेकिन ये भाई कोई रिटर्न होगा। लेकिन ये ऑस्टिन थ्योरी निकला भाई, और कहानी भाई यही खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी पीछे से ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक पर एक स्पेयर मार के शो को क्लोज करते हैं। भाई सीन इमेजिन करो, रिंग में लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन ब्रेकर तीनों खड़े हैं और जमीन पर पड़े हैं हमारे हीरोज पंक और रे। भाई आज का शो अगर देखा जाए तो एवरेज था, सिवाय इस मेन इवेंट को छोड़कर। और जिस चीज ने हमारा दिमाग किया था मार्क्समैन कौन है वो आज फाइनली रिवील हो गया, ऑस्टिन थ्योरी। रॉक एंडिंग शॉट यही बता रहा है कि आने वाले वीक्स में ना गैंग वार तो होने वाली है। तो भाई आप ही कमेंट सेक्शन बताओ आपको कैसा लगा आज का रॉ, और ऑस्टिन थ्योरी का रिवील होने पर आप कितना शौक हो भाई हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।